साथियों, YouTube के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक नंबर सिस्टम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1 से 2 नंबर हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा और कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं उसको भी मैं ज़रूर बताऊंगा। आइए देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम संख्याओं को व्यक्त करने का एक सुसंगठित तरीका होता है। ठीक है, यानी कि हम संख्याओं को किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, उसका जो तरीका होता है वही नंबर सिस्टम कहलाता है। आगे देखते हैं, यह संख्याओं को दर्शाने का एक प्रणाली है जिसे कंप्यूटर समझता है और उसका उपयोग करता है। ठीक है, यानी कि संख्याओं को प्रदर्शित करने का एक सिस्टम होता है। आइए आगे देखते हैं नंबर सिस्टम के प्रकार। नंबर सिस्टम मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर 2 है ऑक्टल नंबर सिस्टम, नंबर 3 है डेसिमल नंबर सिस्टम और नंबर 4 है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के नंबर सिस्टम हैं और इन चारों प्रकारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? ऐसे नंबर सिस्टम जिनमें 2 संख्याएं 0 और 1 होती है तथा जिसका आधार 2 होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाते हैं। यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें 0 और 1 दो ही संख्याएं होती हैं, एक 0 और दूसरा 1, तथा जिसका आधार 2 होता है, यानी कि इसका बेस ऑफ रेडिक्स क्या होता है? 2 होता है। ऐसी संख्या क्या होती है? बाइनरी नंबर सिस्टम होती है। जैसे देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल है 1011 और बेस में 2 लिखा हुआ है, 11101 बेस में 2 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार की संख्याएं जो होंगी वो बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाती हैं। यहाँ से डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितनी संख्याएं होती हैं? तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 संख्याएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? 0 एंड 1। ये दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है, बाइनरी का बेस ऑफ रेडिक्स यानी कि आधार कितना होता है? तो बाइनरी का आधार कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होते हैं? आइए देखते हैं। ऐसे नंबर सिस्टम जिनमें 0 से 7 तक के कुल 8 अंक होते हैं तथा जिनका आधार 8 होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, ऑक्टल का मतलब 8 होता है, यानी कि इसमें 0 से लेकर के 7 तक के कुल 8 अंक होते हैं और इसका बेस ऑफ रेडिक्स कितना होता है? 8 होता है। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? ऑक्टल नंबर होती हैं। जैसे देखिए, 527 बेस में 8 है, 456 बेस में 8 है। तो ये संख्याएं किस प्रकार की हैं? ऑक्टल नंबर सिस्टम कहलाएंगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम। ऐसे नंबर सिस्टम जिनमें 0 से 9 तक के कुल 10 अंक होते हैं तथा जिनका आधार 10 होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, तो 0 से 9 तक के यानी कि कुल 10 अंक होते हैं इसमें, और इसका बेस ऑफ रेडिक्स कितना होता है? 10 होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। 759 बेस में 10 है तो यह डेसिमल हुआ। 864 बेस में 10 है तो यह क्या हुआ?
डेसिमल हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल को हम लोग समझेंगे ऐसे नंबर सिस्टम जिनमें 0 से 9 तक तथा A से F तक के कुल 16 अंक होते हैं तथा जिनका आधार 16 होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि 0 से 9 तक और A से F तक के कुल 16 अंक इसमें होते हैं और इसका बेस ऑफ रेडिक्स कितना होता है, 16 होता है, 16 होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हेक्साडेसिमल कहते हैं। जैसे देखिए हमने लिखा 5AC9 और बेस कितना है, 16 है, तो यह हेक्साडेसिमल हुआ। 2B4E बेस 16 है, तो यह कितना हुआ, हेक्साडेसिमल हुआ। थोड़ा सा हेक्साडेसिमल को हम लोग समझते हैं कि हेक्साडेसिमल क्या है। देखिए आपने कहा 0 से लेकर के 9 तक ये अंक हुए, 0 से 9 तक के, और A से लेकर के F तक, यानी कि A को हम किससे डिनोट करेंगे, 10 से, B को 11 से, C को 12 से, D को 13 से, E को 14 से और F को 15 से। यानी कि 0 से लेकर के 15 तक के जो अंक हैं ये क्या है, हेक्साडेसिमल है, जिसमें 10 को हम A कहेंगे, 11 को B कहेंगे, 12 को C कहेंगे, 13 को D कहेंगे, 14 को E कहेंगे और 15 को F कहेंगे। ठीक है, संभवतः बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं तो कन्वर्जन है यहाँ बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन यहाँ पर दिया हुआ है। कैसे कन्वर्जन करेंगे हम लोग, देखिए बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है। क्वेश्चन है 1011 बेस 2 है, इसको कन्वर्ट करना है हमें बेस 10 में। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, वेट ऑफ डिजिट इक्वल टू डिजिट इनटू बेस के पावर पोजीशन ऑफ डिजिट -1। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग आइए हल करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 1011। अब देखिए फार्मूला हमने अभी अभी देखा यहाँ पर, वेट ऑफ डिजिट इक्वल टू डिजिट इनटू बेस के पावर पोजीशन ऑफ डिजिट -1। तो इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए डिजिट पहला कितना है, पहला डिजिट 1 है तो 1 ले लिया हमने। बेस कितना होता है बाइनरी का, 2 होता है तो 2 ले लिया। अब पोजीशन ऑफ डिजिट यानी कि यह एक किस पोजीशन पे है, तो 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 और ये 4 चौथे पोजीशन पे है, तो 4 - 1 फार्मूला से हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम अब दूसरे वाले डिजिट को लेंगे। तो दूसरा डिजिट हमारा क्या है, दूसरा डिजिट 0 है, दूसरा डिजिट 0 है तो 0 ले लिया हमने। बेस कितना होता है, 2 होता है तो 2 ले लिया हमने। अब ये 0 किस पोजीशन पे है, तो ये तीसरे पोजीशन पे है, तो 3 - 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए डिजिट ये वाला है, अगला डिजिट ये है, तो ये डिजिट हमने ले लिया। बेस कितना होता है, 2 होता है और ये दूसरे पोजीशन पे है, तो 2 - 1 फार्मूले से हो जाएगा। प्लस अब लास्ट वाले डिजिट को लेंगे, तो 1 इंटू बेस कितना होता है, 2 और पोजीशन ऑफ डिजिट यानी कि पहले पोजीशन पे है तो 1 - 1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये बातें समझ में आई होंगी आपको। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 के घाते 3 हो जाएगा,
ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हुआ है, जीरो से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। अब उसको हम लिखेंगे ही नहीं। ये देखिए 2 के पावर 1 हो जाएगा, 2 के पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 के पावर 0 हो जाएगा, यही बचा हमारा। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 8, इसकी वैल्यू हो गई 2, और इसकी वैल्यू किसी संख्या के घात में अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि 8 2 10 1 11, ये 11 हमारा आंसर आया, और बेस कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि हमने इसको डेसिमल में चेंज किया है। ठीक है साथियों, निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह का एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। देखिए यहाँ पर 11011, ठीक है, 11011, ये है प्रश्न। अब इसमें हम फार्मूला को लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने ये वाला 1 लिया, ठीक है, 1 इंटू बेस कितना होता है, 2 होता है। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये 1 5वें नंबर पे है, 5वें नंबर पे है, तो 5 माइनस 1 यहाँ हम लिखेंगे। ठीक है, प्लस, अब देखिए इस वाले डिजिट को लेंगे, अब हम लोग दूसरे डिजिट को लेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा डिजिट ये है, तो 1 इंटू बेस कितना होता है, 2 होता है, 2 के पावर 4 माइनस 1, क्योंकि ये चौथे पोजीशन पे है। देखिए 1 2 3 4, ये चौथे पोजीशन पे है, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा। अब प्लस 0 वाला लेंगे इसको, तो 0 इंटू 2 के पावर, ये तीसरे पोजीशन पे है, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। प्लस ये देखिए, अब ये दूसरे डिजिट को लेंगे, तो 1 इंटू 2 के पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे पोजीशन पे है, फार्मूले के अनुसार 2 माइनस 1 हो जाएगा। प्लस ये देखिए लास्ट वाले डिजिट को अब हम लेंगे, तो लास्ट वाले डिजिट में 1 इंटू 2 के पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये 2 के पावर 4 हो जाएगा, ये 2 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है, और किसी भी संख्या में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, 0 हो जाता है। आगे ये 2 के पावर 1 हो जाएगा, और ये 2 के पावर 0 हो जाएगा। तो देखिए 2 के पावर 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। आप लोगों को निकालने शायद आता होगा। देखिए 2 के पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 हो जाएगा। इसी तरह से 2 के पावर 3 होगा, तो ये काट दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 के पावर 1 है तो 2 होगा, 2 के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा 27 आंसर आ जाएगा, और बेस कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि इसको हमने डेसिमल में चेंज किया है, इसलिए बेस इसका क्या होगा, 10 होगा। तो साथियों आपको निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका एक सरल तरीका हम लोग देखेंगे सॉल्व करने का। ये तो फार्मूले से है, काफ़ी बड़ा तरीका है, लेकिन आप देखिए परीक्षा में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि जैसे 1011 का मान क्या होगा, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, या इसका डेसिमल मान क्या होगा। तो देखिए एक प्रश्न हम लेते हैं, वही वाला प्रश्न लेते हैं, जैसे 1011, इस तरह से हमने ले लिया। फिर से ले लेते हैं यहाँ पर 1011, इस तरह से। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो बहुत ही सिंपल और सरल तरीका हम आपको बता रहे हैं।
कि 1 मिनट के अंदर चुटकियों में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 2। अब देखिए दोगुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अगर और आगे संख्याएं होती तो 8 दूनी 16, 16 दूना 32, इस तरह से हम लिखते जाते। और जो 0 है उसको हम काट देंगे और शेष संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 8 + 2 + 1 यानी कि कितना आ गया, 11 आ गया। इसका बेस कितना होगा, 10 होगा। देखिए वही ऊपर वाला क्वेश्चन है जो कि 11 आया हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है। देखिए इसी को हमने शॉर्टकट तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न एक और था, उसको भी हम लोग शॉर्टकट तरीके से ही सॉल्व करके समझेंगे। ज़रा सा देखिएगा, 1 1 0 1 1 ये प्रश्न है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए अब वही तरीका यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2, अब दोगुना करते जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस तरह से करते जाएंगे। और जहाँ पर 0 है, 0 वाले को क्या करेंगे, हम काट देंगे। अब बचा क्या, 16 + 8 + 2 + 1। ठीक है ना। तो 16 4 20 4 24 26 1 27 यानी कि 27। और बेस कितना होगा इसका, 10 होगा। ठीक है, बेस इसका 10 होगा। तो इस तरह से हम लोग सरल से सरल तरीके से किसी भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। एक और कन्वर्जन हम लोग आज सीखेंगे, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन सीखेंगे कि डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में हम लोग कैसे चेंज करेंगे। सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है। ये डेसिमल संख्या है, इसे हमको बाइनरी में चेंज करना है। बाइनरी में चेंज करना है तो इसका बेस कितना होता है, 2 होता है। इसी 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इस 25 को। तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 मिलेगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। फिर 2 तिहाई 6, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया तो 0 बचा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब नहीं जाएगा तो 0 बार ले जाएंगे और इस 1 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब इसमें हम ध्यान रखेंगे, हमें नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। ये जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं, इसे हमें नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ गलती से मत लिखिएगा, अन्यथा पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए 1 1 1 1 0 0 0 0 1, ये देखिए हुआ। ठीक है, तो यही आंसर वहाँ पर भी आया हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल इसका और हम लोग देखते हैं, 67। ठीक है ना, 67 बेस ऑफ रेडिक्स 10 है और हमें बाइनरी में इसको चेंज करना है। तो देखिए वही प्रक्रिया हम यहाँ पर भी करेंगे, सिर्फ हमें 2 से डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है। 2 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचता है यानी कि शेषफल बचता है उसको यहाँ पर नोट करते जाएंगे। तो 33 हुआ, 1 आया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 0 बचेगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। फिर 2 से करेंगे फिर 0 बचेगा। फिर 2 से करेंगे फिर 0 बचेगा। फिर 1 बार जाएगा। ठीक है ना, 2 1 कम 2। यानी कि अब हम अगर डिवाइड करेंगे इसको 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 0 बार हम ले जाएंगे और इस 1 को यहाँ पर उतार लेंगे। अब देखिए हमें करना क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ इसको नोट करना है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर इस तरह से हमने नोट कर लिया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो साथियों वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से।
आइए इसका थोड़ा सा एनालिसिस और देखते हैं हम लोग, इसको भी सरल तरीके से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कोई भी डेसिमल संख्या है, मान लीजिए हमने ले लिया 35 एक डेसिमल संख्या है, तो इसको हम सरल तरीके से शॉर्ट में तुरंत कैसे हल कर सकते हैं। तो अभी अभी हमने एक चीज़ आपको बताया, 1 2 फिर दोगुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी कि इस रेंज तक हम लिखेंगे, 35 के रेंज तक हम लिख लेंगे इसको इस तरह से, ठीक है। और देखिए किन किन को जोड़ने से 35 आ रहा है, तो 32, 2 34 और 1 35, तो जिन जिन को जोड़ने से 35 आ रहा है उसके नीचे आप 1 लिख दीजिए और शेष के नीचे 0 लिख दीजिए, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं इसका, देखते हैं 42 है, 42 डेसिमल संख्या है। अब फिर से वही चीज़ हम करेंगे, देखिए 1 2 जस्ट दुगना करते जाएंगे, 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, ठीक है ना। तो इसी रेंज तक लिखेंगे, 42 के रेंज तक, 32 दूना 64 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस रेंज के बाहर हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि किन किन को जोड़ने से 42 आ रहा है, तो देखिए हम ले लेते हैं 32 प्लस 8 और प्लस 2, इन तीनों को लेने से 42 आ जा रहा है। तो जिस को लेने से 42 आ रहा है उसके नीचे क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे और शेष जो बचे हुए हैं इसके नीचे क्या करेंगे, 0 लिख लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बाइनरी के ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें निश्चित रूप से बताइएगा आप लोग। यहाँ से जो प्रश्न आते हैं, पहला प्रश्न तो आता है बाइनरी का बेस कितना होता है, तो कितना होता है, 2 होता है। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, 0 एंड 1, 0 एंड 1 2 संख्याएं होती हैं और इसका बेस कितना होता है, 2 होता है। अब आक्टल की अगर बात करें तो आक्टल में 0 से लेकर के 7 तक के अंक होते हैं, कुल 8 अंक होते हैं, तो इसका बेस ऑफ रेडिक्स कितना होता है, 8 होता है। अगर हम डेसिमल की बात करें तो 0 से लेकर के 9 तक के कुल 10 अंक होते हैं, तो इसका बेस ऑफ रेडिक्स कितना होता है, 10 होता है। हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो 0 से 9 तक और ए से एफ तक के कुल कितने अंक होते हैं, 16 अंक होते हैं, अतः इसका बेस ऑफ रेडिक्स कितना होता है, 16 होता है। ये सभी प्रश्न जो है आपको परीक्षाओं में देखने को, प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। और कन्वर्जन का एक प्रश्न आता है, कन्वर्जन का जैसे 1 1 0 1 दे दिया, ये बाइनरी हो गया और कहा कि इसको डेसिमल में चेंज करिए, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो साथियों कैसे लगे प्रश्न आपको, प्रश्न कैसे रहे हमें निश्चित रूप से बताइएगा। वीडियो कैसा लगा आपको हमें निश्चित रूप से बताइएगा और वीडियो को देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा ज़रूर। निश्चित रूप से आपके प्रतियोगी परीक्षा में जैसे रेलवे हुआ, बैंक हुआ, एसएससी हुआ, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी इत्यादि की परीक्षाओं में या लोअर जूनियर क्लर्क इत्यादि की परीक्षाओं में आपको इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से, इस वीडियो से प्रश्न निश्चित रूप से मिलेंगे, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।